तान्या का नंबर 4 अगली पारी को तैयार। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है, आप न्यूज स्टेट देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस के नए विनर गौरव खन्ना से ज्यादा तान्या मित्तल की अब खूब चर्चा हो रही है। पॉपुलर कंटेस्टेंट नहीं रही तान्या मित्तल का अब नया प्लान क्या है और घर के बाहर ट्रोलर्स को लेकर क्या कहीं? तान्या मित्तल कब शादी करने जा रही हैं? तान्या मित्तल से शो में किसने अपना दोस्त और किसने विलेन बताया है? आज आपको बताएंगे तान्या का अगला नंबर 4 अगली पारी को। क्या तान्या तैयार? तो गौरव खन्ना इस सीजन के विनर भले ही बन गए हों, लेकिन तान्या की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट रही हैं। वहीं उनकी बातों ने फैंस को काफी एंटरटेन भी किया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब प्यार बरसाया उन पर। शो में कई प्रतिभागी से उनकी नोकझोंक भी हुई। तान्या शो में किससे प्यार करती थीं? घर से निकलते ही तान्या पर सवालों की बौछार हो गई। सभी सवालों का तान्या ने बेबाकी के साथ जवाब भी दिया है। आपको दिखाते हैं। बिग बॉस 19 की थर्ड रनर अप रही तान्या मित्तल। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन पर खूब प्यार बरसाया तो घर के अंदर खूब रोस्टिंग भी हुई। शो में कंटेस्टेंट से नोकझोंक भी हुई। कुछ लोगों से फेक और फर्जी का टैग भी मिला। तो बिग बॉस 19 के विजेता का नाम घोषित हो चुका है और इस बार जो बाजी है वो गौरव खन्ना ने मारी है, यानी कि जीके ने मारी है। सब लोग यही कह रहे थे कि जो घर के अंदर जीके, उनका गेम काफी ज्यादा स्ट्रांग है और जीके ही जीतेंगे। इसी तरह की तस्वीरें हमने घर के अंदर देखी भी और 50 लाख का इनाम भी जीके को मिला है। लेकिन बात अगर हम तान्या मित्तल की करें तो तान्या मित्तल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हमने जिस तरह से देखा कि डे 1 से लेकर एंडिंग तक तान्या मित्तल शो में डटी रही, टिकी रही, बनी रही। तमाम टास्क हुए, तान्या मित्तल ने काफी अच्छा प्रदर्शन उसमें किया। घर से निकलते ही तान्या पर सवालों की बौछार हो गई तो ट्रोलर्स से सभी सवालों का मुंहतोड़ जवाब भी उन्होंने दिया। तान्या शो में किससे प्यार करती थी, खुद तान्या से ही सुन लीजिए। मैंने आपको बोला मैं नीलम से प्यार करती थी, पर मेरा दिल एक्चुअली सबसे दुखी है। मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलना चाहती किसी भी इंटरव्यू में या कुछ भी, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे सबने ही मेरे ऊपर चिल्लाया, मुझे बहुत बुरा फील कराया। मैंने जो भी रिश्ता बनाया, मतलब नीलम ने भी एक पॉइंट पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि तू झूठ बोलती है क्या, एंड शी वॉज ऑल्सो एंग्री। उसको भी लगा कि इट्स अ गेम प्ले और समथिंग, और वो चिल्लाई मेरे ऊपर। तान्या शो के अंदर सिर्फ एक ही दोस्त बना पाई, वो कल्पू काका हैं। आप सोच रहे हैं कि घर के अंदर वो कैसे फील करती थी? इसका जवाब तान्या से बेहतर कौन दे सकता है? आई थिंक मैं एक ही चीज़ में एक ही दोस्त बना पाई, वो कल्पू काका है। वो पेड़ निकाल के लाने नहीं दिया बिग बॉस ने। दोस्त होते तो फिर मुझे ऑब्जेक्ट से बात नहीं करनी पड़ती। आई फेल्ट वेरी लोनली एंड अलोन इन द हाउस। आई स्टिल फील हियर throughout with the team, with the channel. I don't know, I feel very empty, very lonely, very lost. I've never lied. I can't lie about it. किसी पल ने बहुत खुशी नहीं दी। हर रोज सुबह उठती थी तो एक चैलेंज। हर रोज फेक फर्जी बोला गया, उन चीजों के लिए बोला गया जिसे सुनकर तान्या बड़ी हुई थी। टॉप 3 पर तान्या मित्तल बनी रही। यही तान्या मित्तल के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तान्या मित्तल ने इससे पहले ना ही कोई टीवी शो किया है, ना ही कोई पिक्चर की है, ना ही कोई सीरीज की है। उसके बावजूद भी तान्या मित्तल ने इतना अच्छा खेला, सब इसकी बाहर प्रशंसा करते भी नजर आए। और तस्वीरें हमने जिस तरह से देखी कि तान्या मित्तल लगातार अपने गेम को लेकर उनकी एक जो स्ट्रेटेजी है, स्टार्टिंग डे 1 से लेकर एंडिंग तक वो जो स्ट्रेटेजी है वो देखने को मिली है। तान्या मित्तल ने देखिए पहले अपने घर के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी की बातें कही है कि तान्या मित्तल का घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है। अगर हम किचन में जाते हैं तो मेरे घर में लिफ्ट लगी हुई है। हम कमरे से लेकर किचन तक का सफर लिफ्ट के माध्यम से तय करते हैं। और हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा था जब बिग बॉस के घर के अंदर तमाम जो कंटेस्टेंट थे उनके परिजन मिलने आए थे तो तान्या के भाई अमृतेश भी मिलने आए थे। और तान्या के भाई अमृतेश से जब बिग बॉस कंटेस्टेंट में, यानी कि जो घर के अंदर लोग हैं कंटेस्टेंट है, उन्होंने सवाल पूछा तो अमृतेश ने कहा कि हाँ तान्या बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे अक्सर ग्वालियर में इसी तरह की जो तस्वीरें हैं, घर है, वो देखने को मिलते हैं। घर के अंदर लिफ्ट लगी होती है किचन तक जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अमृतेश भी तान्या मित्तल का सपोर्ट करते नजर आए। शो का सबसे बेस्ट मूवमेंट कौन सा रहा, खुद तान्या से ही सुन लीजिए।
मैं अपनी जर्नी को एक वर्ड में सच बताऊं तो उसे एक हीरे की खदान की तरह बोलना चाहूँगी, जिसमें हीरे तक पहुंचने की जो जर्नी होती है वो आपको बिल्कुल काला कर देती है, तोड़ देती है अंदर तक। आपको लगता है आखिर तक हीरा नहीं मिलेगा क्योंकि हीरा बहुत अंदर होता है। तो ये हीरे की खदान जैसा था, इट वाज अ डायमंड माइन फॉर मी। बट हीरा मिलना भी रह गया है, पर उसको खोदते खोदते जितनी मैं काली हो गई हूँ, आई एम श्योर दैट्स मेड मी वेरी स्ट्रांग। तानिया ने टॉप 4 में आकर अपने आप को सबके सामने साबित किया वो कितनी टैलेंटेड हैं। आई एम सॉरी इफ़ आई से दिस कि मैं आई हैव क्राइड अ लॉट इन द शो, और कोई भी इतना झूठ नहीं रो सकता। तो मैं ऐसा आपको नहीं कह पाऊँगी कि किसी भी पल ने मुझे बहुत खुशी दी। हर रोज़ सुबह उठती थी तो एक नया चैलेंज, हर रोज़ मुझे फेक फर्जी उन चीज़ों के लिए बोला गया जिनसे मैं बड़ी हुई थी। और जब व्हेन यू आर 30 एंड यू आर ऑन अ नेशनल टेलीविजन और हर कोई आपको झूठा बोलता है, आपको जय श्री राम बोलने पे पूरा मीडिया मजाक उड़ाता है, तो फिर आप अपने आप पे सवाल उठाने लगते हो कि क्या पूजा भी करना छोड़ दूँ। I was asked and told that you're a self-proclaimed motivational speaker. मैं उनसे पूछना चाहती थी कि किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है क्या, या फिर आजकल जो हर कोई सड़क चलता कंटेंट क्रिएटर बन जाता है तो किससे पूछ के बनता है क्या? नहीं ना। तो फिर मुझे परमिशन क्यों नहीं है? So I don't think I have a good moment in the house and I want to just run away. I'm done. मेरे पास नहीं है कुछ भी अच्छा। लेकिन कंटेंट क्रिएटर पर कुछ नाराज दिखी। नेशनल टेलीविजन पर उनके बारे में झूठ बोलने का दर्द छलका, जय श्री राम बोलने पर मजाक उड़ाया गया तो वो खुद उस पर डाउट करने लगी। आई एम सॉरी इफ़ आई से दिस कि मैं आई हैव क्राइड अ लॉट इन द शो, और कोई भी इतना झूठ नहीं रो सकता। तो मैं ऐसा आपको नहीं कह पाऊँगी कि किसी भी पल ने मुझे बहुत खुशी दी। हर रोज़ सुबह उठती थी तो एक नया चैलेंज, हर रोज़ मुझे फेक फर्जी उन चीज़ों के लिए बोला गया जिनसे मैं बड़ी हुई थी। मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी यही है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी टूटी हूँ, मैं गिव अप नहीं करती। मुझे लोग तोड़ने के लिए रोज़ सुबह आते हैं। 18 में से 17 कंटेस्टेंट मुझसे जलते थे। सुबह उठ के सब यही सोचते थे कि इसकी कैसे बैंड बजानी है। फिर बाहर से जो आते थे वो सोचते थे अब डबल बैंड बजानी है। तो आई हैड टू टेक बैंड ऑफ 6 days, देन आई हैड टू क्राई डाउन फॉर 7 days बैंड, एंड देन 8 day आई हैड टू वेक अप एंड से कि यार अगर ये रोएगी तो ये झूठा रो रही है। सो पता नहीं। ब्यूटी क्वीन रह चुकी तानिया ने लोगों के दिलों पर राज किया। बहरहाल तान्या मित्तल की अगर हम खेल की बात करें तो खेल उनका काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। एक बहुत ही अच्छे प्लेयर के रूप में उन्हें देखा गया है, क्योंकि देखिए बिग बॉस के घर के अंदर ऐसे कई कंटेस्टेंट थे जिन्होंने मूवी करी हुई है, जिन्होंने कई ड्रामे करे हुए हैं, उसके बावजूद भी इतना स्ट्रांग वो खेल नहीं पाए। लेकिन जब से तान्या मित्तल घर के अंदर गई, तान्या मित्तल ने इस तरह की धूम मचाई कि जो सोशल मीडिया है उनका वो भी काफी स्ट्रांग हुआ, और जो घर के बाहर जो लोग हैं यानी कि आम जो जनता है वो भी तान्या मित्तल का काफी ज्यादा समर्थन करते हुए नजर आए हैं। तान्या मित्तल के समर्थक एक तरफ थे, तान्या मित्तल के फैंस तो एक तरफ थे ही, लेकिन जो उनसे जलते थे यानी कि जो उनकी बगावत पर उतरे हुए थे, जो तान्या मित्तल को खरी खोटी सुनाया करते थे, वो भी कहीं ना कहीं बाद में तान्या मित्तल के फैन बनते हुए नजर आए। हमने तान्या मित्तल को देखा कि तान्या मित्तल घर में ये भी कहती नजर आई कि जब मुझे कॉफी पीनी होती है तो मैं ताजमहल के पीछे वाले पार्क में जाती हूँ और वहां पर कॉफी पीती हूँ। मैं बकलावा खाने के लिए दुबई जाती हूँ, और फिर अगर दाल मुझे खानी है तो मैं दिल्ली जाती हूँ। इस तरह की बातें तान्या मित्तल घर के अंदर बोलती भी नजर आई, जिसके बाद जो पूरा हिंदुस्तान की जो आवाम है वो कंफ्यूज होगी कि भाई इतना अमीर कोई कैसे हो सकता है। इस सीजन के विनर भले ही गौरव खन्ना बन गए हों, लेकिन तानिया ही सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट रही। शो में उनकी बातों ने फैंस को काफी एंटरटेन किया। टीम न्यूज़ स्टेट। बिग बॉस का घर, जहां पर हर पल, हर शब्द और हर कदम कैमरे में कैद होता है, यहां कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, ना इमोशंस, ना व्यक्तित्व और ना ही रणनीति। इस सीजन में सबसे ज्यादा चर्चित नाम है तान्या मित्तल, एक ऐसी कंटेस्टेंट जिसने अपनी हर एंट्री, हर प्रतिक्रिया और हर निर्णय से दर्शकों को जोड़े रखा। बिग बॉस 19 का ये सीजन ड्रामा और एंटरटेनमेंट दोनों लेकर आया, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा किसी टास्क, किसी लड़ाई, किसी जोड़ी की नहीं, बल्कि चर्चा हुई एक ही नाम की, तान्या मित्तल। एक ऐसा चेहरा जिसके दावों ने पूरे देश में क्यूरियोसिटी भी जगाई और कंट्रोवर्सी भी। तान्या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मॉडल, पेजेंट विनर और एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, जिसने अपने बारे में शुरुआत ही में कहा,
मैं अलग हूँ, मेरा लाइफस्टाइल अलग है, मेरा दुनिया देखने का नजरिया अलग है। लेकिन जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ा, उनके दावे बिग बॉस हाउस में सवाल बनते गए। सबसे पहले चर्चा में आया तान्या का ये दावा कि उनके साथ बाहर 150 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स रहते हैं। घरवाले ये सुनकर दंग थे, दर्शक हैरान, और सोशल मीडिया पर ये बयान मीम बन चुका। कई लोगों ने पूछा, क्या वाकई किसी इन्फ्लुएंसर के पास 150 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं? और यहीं से शुरू हुआ तान्या वर्सेस रियलिटी का पहला सवाल। इसके बाद आया उनका दूसरा बड़ा दावा कि उनका घर 7 स्टार लग्जरी से भी ऊपर है, एक ऐसा घर जो महल जैसा है जहां रॉयल लाइफस्टाइल चलती है। तान्या पर फेक रिच सिंड्रोम से ग्रसित होने का आरोप और गहरा गया। और फिर आया वो बयान जिसने तान्या को सोशल मीडिया पर बकलावा गर्ल तक बना दिया। तान्या ने कहा, मैं दुबई सिर्फ बकलावा खाने जाती, मेरे लिए तो ये रूटीन है। घर वाले हंस पड़े और इंटरनेट ने बार बार पूछा, कितनी बार, क्यों और कैसे। बिग बॉस हाउस में उन्होंने दावा किया कि उनके पास 800 से ज्यादा साड़ियां हैं और शो के लिए 500 से ज्यादा आउटफिट्स लेकर आई हैं। हाउसमेट्स ने पीछे से तंज कसा और कहा कि इतना वार्डरोब तो किसी फिल्म की हीरोइन भी नहीं लाती। एक दिन तान्या ने कैजुअल टोन में कहा कि वो अक्सर ताजमहल के पीछे जाकर चाय पीती है। अब स्टेटमेंट तो इनोसेंट था, लेकिन सवाल तो बड़ा था। तान्या ने इसके साथ ही कहा कि उनके बॉडीगार्ड्स ने महाकुंभ में ट्रेजेडी में कई लोगों की जान बचाई। उन्होंने सोशल वर्क और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स की बातें कही। सोशल मीडिया पर तान्या पर मीम्स, रोस्टिंग, ट्रोलिंग का तूफान आ गया। उन्हें फेक पर्सनालिटी, स्क्रिप्टेड कॉन्फिडेंस और लग्जरी लायर जैसे टैग दिए गए। यहाँ तक कि वायरल लाइफस्टाइल क्लेम्स को लेकर फैजान अंसारी नाम के इन्फ्लुएंसर ने उनके खिलाफ FIR तक दर्ज कराई। दर्शकों के लिए तान्या एक रहस्य थी, एक क्यूरियोसिटी थी या एक पर्सनालिटी एक्सपेरिमेंट। घर में हर नया दावा एक नई हंसी, एक नया शक और एक नई बहस का मुद्दा बनता गया। धीरे धीरे हाउसमेट्स तान्या पर भरोसा खोने लगे, उनकी क्रेडिबिलिटी गिरने लगी। दिन ब दिन सवाल, तंज और मजाक बढ़ते गए और एक दिन तान्या टूट गई। उन्होंने कहा कि मैं जैसा बोलती हूँ वही लोगों को गलत लगता है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने दावों को कभी वापस नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपने इसी कॉन्फिडेंस को अपना बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी बना लिया। तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 को वो फ्लेवर दिया जो हर सीजन में सिर्फ एक कंटेस्टेंट ही दे पाता है। दावे बढ़े, विवाद बढ़े और पहचान उससे भी बढ़ी। वो फेक थी या फियरलेस, अब इसका जवाब तो समय देगा, लेकिन इतना तो तय है कि तान्या इस सीजन की सबसे टॉक्ड अबाउट शख्सियत जरूर बन चुकी है। टीम न्यूज़ डेट। तो रियलिटी टीवी शो के बिग बॉस के नए नवेले विनर गौरव खन्ना ने अपनी जीत का क्रेडिट किसको दिया? जीके ने किसे सॉरी कहा? गौरव से ही जान लेते हैं। इस जर्नी को मैं अपने फैंस को डेडिकेट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके बगैर ये नहीं होती। और मैं हर उस नॉर्मल इंसान को जो सुबह 8 बजे जाता है काम पे, 10 बजे आता है, मेहनत करता है, मैं उसको डेडिकेट करूंगा, क्योंकि ये एक आम इंसान की विक्ट्री है। और लोगों ने उससे बड़े सवाल किए, बड़े ताने मारे, जैसे कि आम इंसान की ज़िंदगी में होता है। शायद उनके बॉसेस, उनके कलीग्स उनसे सवाल करते हैं, पर वो आदमी लगा रहता है, जद्दोजहद करता रहता है। सो वही मेरी जर्नी रही एंड आई फील वेरी हैप्पी टू बी अ नॉर्मल मैन। बिल्कुल, आई ऑलवेज बिलीव कि अच्छाई और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और बिग बॉस जैसे शो में मैं चाहता था ये प्रूफ करना कि ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाइयाँ करें, गालियाँ दें, चीज़ें तोड़ें और तभी आप नोटिस होंगे। मैं चाहता था कि बिना ये सब किए अपने मुद्दों पे खड़े रहना, जब बोलना है तभी बोलना है, दूसरे के उकसाने पे नहीं बोलना है, और जो आपके मन में है उसको अपने ढंग से सामने रखना है। ये सब करके मैं जीतना चाहता था शो, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। ये शो ख़त्म हो चुका है और मैं मानता हूँ कि जनता ने बोल दिया है कि विनर जीके है। सो अभी मैं वापस जाके नहीं बताना चाहता कौन मेरी नज़र में विनर है नहीं है। व्हाट मैटर्स इज़ कि
इतना प्यार मिला और डिग्निटी से शो जीता, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपको लगता है आप टीवी से जुड़े हुए हो इसलिए आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा थी कंपेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स? टीवी से काफ़ी जुड़े हुए लोग पास्ट में भी इस शो में आए हैं लेकिन नहीं जीते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं जीता हूँ। और फिर भले ही मैं टीवी में हूँ या किसी और प्रोफेशन में हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने व्यूअर से जुड़ना ज़रूरी है, एंड आई फील दैट इज़ व्हाट मैटर्स। लास्टली कई लोगों की ये भी शिकायत रही कि जैसे बिग बॉस खेला जाता है वैसा आपने गेम नहीं खेला, इसमें आप क्या बोलोगे? उनको मैं यही बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर मैराथन को एक ही तरीके से दौड़ा जाए। कोई इंसान स्टार्टिंग में अपना स्पीड टाइम लेता है। आई ऑलवेज बिलीव कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड जिनको दुख हुआ है कि मैंने उनके ढंग से नहीं खेला उनको सॉरी, और जिनको खुशी हुई है कि मैंने ये शो जीता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार। बिग बॉस के घर जहां पर रिश्ते पल में बनते हैं और पल में टूट भी जाते हैं। तान्या मित्तल के सफर में, उनके सफर में दोस्त और टकराव दोनों का संगम रहा। दोस्ती भी रही और टकराव भी रहा। कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ उन्होंने मजबूत दोस्ती बनाई तो कुछ के साथ उनके रिश्ते टकराव और झगड़ों में बदल गए। तान्या ने दिखाया कि वो केवल भावनाओं की खिलाड़ी नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग गेमर है जो जरूरत पड़ने पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। इस सीजन में एक नाम बार बार उभर कर आया, तान्या मित्तल का। लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ ग्लैमर या पब्लिसिटी की नहीं थी, झगड़ों की भी रही, आरोपों की रही और विवादों की भी रही। जहां उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो वहीं घर के अंदर तनाव, टकराव और रिश्ते में दरारें भी आई। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिनसे तान्या की लड़ाई हुई। अशनूर कौर और तान्या का टकराव हुआ। हाल ही में टिकट टू फिनाले टास्क में अशनूर से कलेश हुआ, जिसमें अशनूर की ओर से तान्या के ऊपर प्लैंक फेंका गया। इसके बाद अशनूर को शो से भी निकाल दिया गया। तान्या और फरहाना का भी झगड़ा हुआ। तान्या और फरहाना का रिश्ता यूं तो दोस्ती से शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद वो दूर हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि फरहाना पर भरोसा नहीं है। फरहाना ने उत्तर दिया कि तान्या तो दिखावा करती है। जब घर वालों ने देखा कि तान्या की वजह से फरहाना के रिश्ते की वजह से कुछ गुट बन रहे हैं, तो कई कंटेस्टेंट्स ने उनसे दूरी बना ली। एक बड़ा विवाद हुआ अभिषेक के साथ भी। अभिषेक ने खुलकर कहा कि तान्या मित्तल उनके साथ फ्लर्ट करती हैं, लेकिन तान्या ने पलटवार किया और कहा, अपनी शक्ल देख, तू मेरे टाइप का नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि वो फ्लर्ट नहीं करती और उनके दावे सरासर गलत हैं। और इसके साथ ही तान्या का टकराव अमाल मलिक के साथ भी हुआ। इनके रिश्ते की शुरुआत भी दोस्ती से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते टकरावों की संख्या बढ़ती गई। राशन टास्क के दौरान अमाल ने तान्या पर कई आरोप लगाए, डिसऑनेस्ट होने के आरोप लगाए कि उनका दिखावा है, ये उनकी सच्चाई नहीं। कलेश इतना गहरा हुआ कि तान्या रोने तक लगी। तान्या और गौरव का भी कुछ इसी तरह का हाल रहा। शुरू से ही लग रहा था कि गौरव का ध्यान तान्या पर ज्यादा है। कई बार उनके स्टेयरिंग, पूछताछ, उनके बिजनेस, पर्सनल लाइफ पर सोशल मीडिया पर फैंस ने इसे थोड़ा अजीब भी कहा, लेकिन बाद में दोनों की तू मैं हो गई। गौरव से ही तान्या की जमकर बहस हुई। जैसे जैसे फ्लर्टिंग, झगड़े, टकराव होते गए, बाहर भी हल्ला हुआ। मीडिया राउंड में तो पत्रकारों ने सीधे सवाल किए, तुम्हारी सोच क्या है, क्या ये सब दिखावा है या असल? गौरव और बाकी कंटेस्टेंट्स सब बोले, हम तो सच बता रहे हैं। तान्या ने भी साफ कर दिया कि मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखती हूँ। और इसके बाद घर का तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। जहाँ एक और दोस्ती और विवाद था, तो वहीं कुछ मुकाबले सीधे आरोप प्रत्यारोप और गेम रणनीति पर भी थे। कई टास्क, कैप्टेंसी, वोटिंग, हर बार तान्या की पॉपुलैरिटी और विवाद दोनों बढ़ने लगे। तान्या मित्तल उन झगड़ों, उन आरोपों, उन टकरावों से गुजरी, लेकिन इन सब के बीच उनका नाम बना, उनकी पर्सनालिटी बनी और वो बन गई इस सीजन की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट, टीम न्यू स्टेट।
शो में फर्स्ट रनर रही फरहाना भट्ट ने फैंस को थैंक यू बोला है। और अमाल को लेकर क्या बोली, ग्रैंड फिनाले पर फरहाना का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे कनेक्शंस यार बनने से पहले ही टूट जाते थे। आई डोंट नो क्या रीज़न था, बट बड़े रीज़न से या छोटे रीज़न से, बट कॉन्स्टेंटली मेरे कनेक्शंस रहे नहीं लोगों के साथ। हाँ, ऐसा है कि नेहल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। जब कुनिका जी निकली तो मुझे बहुत उनकी कमी खलती थी घर में। फिर लास्ट वीक था और 5 लोग बचे थे और कोई किसी से बात नहीं करता था। मैं 4 लोगों से बात नहीं करती, मैं बात किससे करूं। तो अमाल के साथ फिनाले वीक अमाल के साथ मतलब वो गुजर गया अच्छे से। वी वर टॉकिंग एंड मेकिंग ऑमलेट एंड कॉफी फॉर ईच अदर। तो टाइमली मुझे लोगों के साथ रहे हैं बॉन्ड और बिगड़े भी हैं। सो आप आर्ग्यूमेंट के टाइम काम कैसे रहते हो? मैं काम थी आर्ग्यूमेंट के टाइम काम कैसे रहती हूँ पता नहीं, मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में कि कैसे काम रहती हूँ। बट जो नेचुरल रिएक्शन आएगा, तो अगर इट डिपेंड्स कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर वो कोई नॉर्मल चीज़ बोल रहा है तो ठीक है, कामली जवाब दे सकता है। कोई ऐसी चीज़ बोलेगा जिसका मुझे कुछ जवाब देना पड़ेगा, तो देन वैसा ही बिहेव होगा। बट वही है जो पहले दिन मुझे बाहर निकाला, तो निकलते निकलते मुझे लगा नहीं था मैं वापस आऊँगी। मुझे सीक्रेट रूम का मुझे पता भी नहीं था सीक्रेट रूम होता है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था 2 दिन तक मुझे ऑडियंस देख रही है। तो बिग बॉस ने बोला कि हमारी दर्शकों को समझ नहीं आता आपका क्या रिस्पॉन्ड है, तब मुझे समझ आया कि ऑडियंस मुझे देख रही है। सो इट्स लाइक दैट। जब फ्री टाइम मिलता है आप क्या करना पसंद करते हो? घर के अंदर या घर के बाहर? घर के अंदर अब जो मिलेगा उससे बातें या खुद को शीशे में देखना। बाहर तो मैं म्यूजिक बहुत सुनती हूँ। आई एम लाइक बिग म्यूजिक लवर। आपको क्या लगता है बिग बॉस ने आपको क्या सिखाया है? बिग बॉस ने क्या सिखाया? बिग बॉस ने मुझे सिखाया कि रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड रुका करो। वो सिखाया। आप अपने फैंस से क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू सो मच। पूरे दिल से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं 7वें आसमान पे थी, क्योंकि मुझ जैसी लड़की का जिसको घर में सब विलन विलन बुलाते थे, उसको आपने पहचाना, आपने सराहा और आपने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया। मेरे लिए बहुत कुछ है। जैसे मैंने कहा कि ट्रॉफी नहीं मिली तो क्या हुआ, आपका प्यार ही काफ़ी है मेरे लिए। तो ग्वालियर शहर से ताल्लुकात रखने वाली तानिया अपने करियर को लेकर काफी सीरियस रहती हैं। बिजनेस के बाद बॉलीवुड में अपना टैलेंट दिखाने की तैयारी में जुटी हैं और करियर को लेकर क्या प्लान है तानिया का, आपको दिखाते हैं। तान्या मित्तल अब शो के बाहर आ चुकी हैं। लाइफ और करियर को लेकर अब उनके पास कई प्लान हैं। क्या तान्या मित्तल अब शादी करने वाली हैं? क्योंकि तान्या ने बिग बॉस के हाउस में शो खत्म होने के बाद शादी की बात कही। वो बोली थी, मैं दुबई में एक प्राइवेट जेट में जाकर शादी करना चाहूंगी। मैं अपनी शादी में बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स को भी बुलाऊंगी। घर वालों ने तान्या की बड़ी बड़ी बातें सुनकर उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। क्या वो अगले साल शादी करने जा रही हैं? करियर को लेकर तान्या काफी सीरियस हैं। टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर को लेकर तान्या ने कहा कि मेरा राहु अच्छा चल रहा है और जो भी फिल्म प्रोजेक्ट मिलने वाली हैं मैं उन्हें जरूर करूंगी। मुझे लगता है मेरा करियर अच्छा होने वाला है। इसी के साथ साथ जब तान्या मित्तल से आगे के करियर के बारे में पूछा गया कि अब वो आगे क्या कुछ करने वाली हैं, तो तान्या का ये कहना है कि अब वो आगे जो भी जिस तरीके के उनको ऑफर्स आते हैं, चाहे अगर मूवीज के आते हैं, शोज के आते हैं, जो भी ऑफर आते हैं, अब वो उस पर फोकस करेंगी। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से हमने शो में देखा था कि एकता कपूर ने ऑफर किया था तान्या मित्तल को शो ऐप के लिए, उन्होंने एक सीरीज के लिए तान्या को ऑफर भी किया था। जब इस पर भी सवाल पूछा गया तो तब तान्या ने ये कहा कि वेट एंड वॉच, अभी क्या कुछ आगे स्थिति बनती है इसको लेकर सबको पता चल ही जाएगा। कुछ इस तरह की बातें वो कहती हुई नजर आई। यानी कि बाहर आकर जो उनका एकदम से जो अंदाज है वो हम ये कह सकते हैं कि काफी सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि कोई भी व्यक्ति रहा हो बिग बॉस के अंदर या आसपास या जो भी है, वो उन्होंने अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी को नहीं माना। वो अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी जो है वो अभी इस समय मीडिया के सामने दिखाती हुई नजर आ रही है। या एक तरफ से हम ये कह सकते हैं उनकी बातों का जो तरीका है, वो जो तमाम
जो सवालों के वो जो जवाब दे रही हैं, वो जो एक तरीका ये है कि वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हैं कि तान्या मित्तल क्वीन थी, क्वीन है और क्वीन रहेगी। कोई जीता कोई हारा उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें जो चाहिए था उस शो से तो उन्हें मिल ही गया। ब्यूटी क्वीन तान्या मित्तल कई भूमिकाएं निभाती हैं। वो एक इन्फ्लुएंसर, बिजनेस वूमन, पॉडकास्टर और मॉडल भी हैं। वो अपना ब्रांड चलाती हैं जिसमें हैंडबैग्स, हैंडकफ्स और साड़ियां शामिल हैं। अपने बिजनेस टैलेंट को दिखाने के साथ साथ तान्या अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ अक्सर आध्यात्मिक कहानियां, मोटिवेशनल पोस्ट भी शेयर करती हैं। यानी कि तान्या ऑलराउंडर हैं। वो बिजनेस से लेकर बॉलीवुड तक खुद को साबित करने का चैलेंज देती हैं। तान्या शो से बाहर आकर अगली पारी को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। डाउनलोड